वापस शहर आ गया। लेकिन 2025 में वो वापस गया उसी गांव, पता लगाने की आखिर अजय गया कहाँ। आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों, मेरे फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम वही पुरानी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो आपका स्वागत है डीएस एंटरटेनमेंट में। पिछली बार की कहानी में हुआ क्या था? राजीव फिर से 2025 में छिंदवाड़ा जाता है। इसके आगे से हमें आपको कहानी सुनाना है। वो अपने भाई कज़न का पता लगाने जाता है फिर से उसी भूतिया गांव में, जहां एक चुड़ैल पिछली बार की कहानी में अजय को लेकर चले जाती है। तो दोस्तों, राजीव अब वो उस गांव पर आ चुका था। राजीव ने सोचा कि कुछ दिन रुकता हूँ और फिर चुपचाप अकेले फिर से उसी पीपल के पेड़ के पास जाऊंगा, उसी सड़क पर जाऊंगा बिना किसी को बताए। अगर वो किसी को बता देता तो कोई उसे जाने नहीं देता, क्योंकि उन्होंने एक सदस्य पहले ही खो चुका था। तो दूसरा सदस्य नहीं खोना चाहते थे अपने परिवार का, इसलिए उसके परिवार मना करता। लेकिन आज तक, अभी तक उस गांव में वो दहशत बनी है कि आखिर क्या है उस सड़क पर जहां कोई इंसान रात में भटकता नहीं है। राजीव एक दिन निकल गया। घर से निकला तो देखा वही सुनसान सड़कें आवाज लगा रही है, राजीव राजीव राजीव। चलते चलते वो उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। काफी देर तक वो खड़े रहा, देखता रहा कि कुछ तो उसको क्लू मिलेगा, लेकिन उसको कोई कोई जवाब नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उसको। वो उस दिन तो वापस आ जाता है घर, लेकिन वो सोचता रहा आखिर क्यों उस दिन जैसे आखिर क्यों नहीं कुछ हुआ। तब फिर राजीव ने सोचा कि जब अमावस्या की रात आएगी ना, तब जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसको। तो राजीव ने अमावस्या तक वेट किया कि आखिर क्या हो रहा है इस गांव में, क्यों लोग गायब हो जा रहे हैं। इस बार तो पता लगा के रहूंगा। फिर अमावस्या की रात आई तो राजीव तैयार हो गया। तो राजीव निकला और फिर उसी रात, अमावस्या की रात थी, बिल्कुल अंधेरा, जैसा अंधेरा रोज होता है ना, उससे कहीं ज्यादा हद तक अंधेरा था उस रात में। और डरावनी एहसास, बहुत सारे एहसास। वो जब चल रहा था तो उसको कभी कभी बीच में लगे कि उसके पीछे से कोई चल रहा है, डबल ट्रिपल फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है उसको। लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसको पता लगाना था कि उसका भाई अजय कहाँ गया। वैसे अब तो उसके अंदर उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी कि अजय अब क्या पता मिलता है कि नहीं। बहुत टाइम हो चुका अजय को गायब हुए। लेकिन वो जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है ना, काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, जैसे कि रात के 3 बजे। कहते हैं कि 3 बजे रात में जो नेगेटिव एनर्जीज है उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उस रात को 3 बजे उसको इतना दबाव महसूस हो रहा था जैसे कि उसको घुटन हो रही है। उसने बेचैनी में चिल्ला दिया, अजय। पता है फिर क्या हुआ? अजय की आवाज आती है, भैया मैं यहाँ हूँ, भैया मैं यहाँ हूँ। राजीव के तो रोंगटे खड़े हो गए कि अजय की आवाज कैसे आ रही है। राजीव राजीव को जहां से आवाज आ रही थी, अपने लेफ्ट साइड से, वो उस तरफ भागा। वहां देखने लगा आखिर आवाज कहां से आ रही है। उसने भी आवाज लगाई, अजय कहाँ है तू? फिर पीछे से एक डरावनी हंसी होती है ना, वो आवाज आती है। तो इस टाइप से कुछ आवाज आती है उसको पीछे से।
फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर कोई नहीं दिखता उसको। वो डर जाता है, सहम जाता है, बार बार अजय का आवाज चिल्लाता है, अजय को चिल्लाता है। एक टाइम आता है जब मतलब उसको बहुत ज़्यादा डर भी लगता है और गुस्सा भी आता है। उस समय वो चेतावनी दे देता है, जो भी कोई हो यहाँ पर, जो भी कोई हो यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ। क्यों मेरे सामने नहीं आ रहे हो? मेरे भाई को क्यों लेके गए तुम? तब वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उसके डरावने डरावने नाखून, उसके उल्टे पैर, उसके बड़े बड़े दांत, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। ये सब देखकर राजीव की तो रूह ही कांप गई। राजीव ने फिर भी हिम्मत करके बोला कि तुम तुम क्या हो? तुम अजय को कहाँ लेके चले गए? अजय कहाँ है? तो उसने चिल्ला कर बोला, तेरा अजय तो गया, अब तू भी जाएगा। तो फिर ऐसा सुनते ही राजीव वहां से भाग निकला, मतलब भागने लगा। वो जब वो भागने लगा तो रोड बिल्कुल सुनसान सड़कों पर वो भाग रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी चारों तरफ। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। राजीव भागे जा रहा है और वो रोड खत्म ही नहीं हो रही है। अब वो रोड में पता नहीं ऐसा कौन सा माया जाल उसने बिछा दी कि वो रोड बस वो भाग रहा है जैसे कि एक ट्रेडमिल में भाग रहा है और वो रोड खत्म ही नहीं हो रही। कुछ देर भागा, फिर वो ऐसा भागते हुए खड़ा हुआ और देखा तो फिर सामने वही पीपल का पेड़। कैसे आ गया ये पीपल का पेड़? उसको तो लग रहा था कि आज की रात वो नहीं बचेगा। फिर से वो चुड़ैल उसके सामने आ गई। इस बार वो चुड़ैल उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी। राजीव ने हनुमान जी का नाम लेके फिर से भागा। फिर से वही सीन हो रहा है कि वो रोड खत्म ही नहीं हो रही है और वो फिर से हंस रही है। इन लोगों को बड़ा मजा आता है, मतलब डराने में। तो वो डरा रही थी, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि समय बीतता जा रहा है। अगर 4 बज गए तो वो ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त में उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएंगी। राजीव को ये पता था कि जल्दी से बस 4 बज जाए, लेकिन राजीव भाग रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि आज तो मेरे को बचना ही होगा। राजीव भागते 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 दूर उसको मंदिर दिखता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हनुमान जी का नाम लेता है तो उसको मंदिर दिखता है। अब वो मंदिर के अंदर चले जाता है। वो चुड़ैल थोड़ी सी घबरा जाती है, मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती है, डरावनी आंखों से उसको देखती रहती है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाती है। राजीव भगवान से प्रार्थना करता है कि क्या उसका अजय जिंदा है? अगर उसका अजय जिंदा है तो प्लीज उसे मार्ग दिखाइए। अजय को ढूंढना है, अजय को ढूंढना है मुझे। फिर दूर दूर से देखा तो राजीव की तरफ एक बाबा आ रहे थे। वो बाबा इतने शक्तिशाली दिख रहे थे, उनका ऑरा ही गजब था। वो बाबा आए, उनके हाथ में एक लकड़ी थी। जब आए तो जैसे कि मंदिर के सामने आए वो चुड़ैल गायब हो गई। उन्होंने राजीव से बस इतना कहा, पीपल के पेड़ पे जा, उसके पीछे। और वहां से वो अदृश्य हो गए। जैसे कि उन्होंने बोला कि उसके पीछे, और फिर वो अदृश्य हो गए। राजीव को एक यह संकेत शायद भगवान ने ही दिए थे। राजीव भागा वापस पीपल के झाड़ पे और वो चुड़ैल देख तो सक रही थी, लेकिन राजीव तक पहुंच नहीं पा रही थी। शायद उस बाबा ने कुछ कर दिया था। बाबा की वो शक्ति या भगवान की कुछ वो शक्ति होती है, उन्होंने राजीव पे सुरक्षा घेरा लगा दिया था। तो राजीव पीपल के पेड़ के पीछे गया। चुड़ैल की चीखें निकलने लगी जैसे कि कुछ छूट रहा है। राजीव ने पीछे जाकर पीपल के पेड़ के पीछे जाकर देखा तो क्या देखा? पीपल के पेड़ के पीछे जब वो गया तो वहां ढेर सारे पत्ते थे। वो पत्तों को हटाने लगा और उसको एक फोटो दिखी। हाँ, वो फोटो उठाया, वो देखा तो एक औरत की थी। वही औरत शायद वही चुड़ैल थी। उस फोटो को उसने तुरंत जला दिया और जब जैसे कि वो फोटो जलाया तो उसके सामने वो चुड़ैल भी जल गई। और फिर उसको वो काली पोटली भी मिली
उसको भी उसने जला दिया। भगवान की सहायता से उसने ये सब कर दिया। फिर उसके बाद वो जगह नॉर्मल हो गई। तब से अब गांव के लोग रात में भी घूम पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं। अजय और बाकी लोग तो नहीं मिल पाए, लेकिन राजीव ने ये कर दिखाया। उस गांव को इस चुड़ैल से मुक्त करा दिया। तो यही स्टोरी तो ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और भी ऐसी ख़तरनाक कहानियाँ आप लोगों को सुननी है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, DS एंटरटेनमेंट को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में कुछ अच्छी सी कहानी लेकर। और अगर आप कहीं किसी दुविधा में फंसे हैं, किसी भूत प्रेत कोई भूत प्रेत तुमको परेशान करता है, तो बस एक ही नाम लीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान की शरण में रहो। धन्यवाद।